तो मतलब आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे समझेंगे? सबसे पहले लेट सपोज कर लीजिए आपके पास एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज पड़ा है। आप लोगों ने अभी तक एक कंसेप्ट स्टडी किया है कि अगर दो सेम नेचर के चार्जेस को नियर बाय लाया जाता है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। अगर ऑपोजिट नेचर के चार्जेस को नियर बाय लाया जाता है तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना? यह आपने पढ़ लिया। बट क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या कहीं पर भी रखे हुए दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, या फिर उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है क्या वो उतनी इंपॉर्टेंट होगी? तो उसको हमारा जो आज का कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हमें अच्छे से क्लियर करता है और समझाता है। तो बेसिकली क्या है, लेट्स सपोज आपने किसी एक पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज रखा, इसको आप सोर्स चार्ज कहेंगे क्योंकि इसके अराउंड हम एक पर्टिकुलर स्पेस लेंगे। लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर स्पेस लेंगे जहां तक इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें स्टडी करना हो। कहने का मतलब क्या हुआ, देयर इज अ फील्ड और अ स्पेस अराउंड अ गिवन चार्ज up to which its influence can be felt by some another charge. Its influence can be felt by some another charge. यानी कि इस रीजन के अंदर, इस एरिया के अंदर ये चार्ज का इन्फ्लुएंस कोई दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस कर सकता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया। यानी कि अगर आपने सपोज एक प्लस छोटू क्यू नॉट चार्ज, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहेंगे, और टेस्ट चार्ज जो होता है इसकी वैल्यू काफी छोटी होती है, तो ये भी अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाता है। और जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं उसी समय फोर्स ऑफ इंटरैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रोड्यूस होता है। बट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी छोटी होती है, इतनी स्मॉल होती है कि उसको हम शो नहीं करते, उसको हम शो नहीं करते। तो हम ये कहें कि क्या प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे और प्लस क्यू नॉट चार्ज जो यहाँ पे रखा गया है, सपोज स्मॉल क्यू ले लेते हैं हम सिंपल, तो क्या उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा? तो जनरल डेफिनेशन के हिसाब से यस। बट क्या वो फोर्स ऑफ रिपल्शन सिग्निफिकेंट होगा? वो समझने के लिए हमें क्या करना है कि इसका यहाँ पे रिपल्शन देखना है। तो हम क्या देखते हैं कि ये चार्ज जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी कि अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पर या कहीं पर भी रखूंगा, तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आने की वजह से उसके ऊपर जो भी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन लग रही होगी वो इंपॉर्टेंस होगी, वो सिग्निफिकेंट होगी। सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड is a field or a space around a given charge up to which its influence can be felt by some another charge. इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस या वो रीजन है आपके गिवन चार्ज के अराउंड जहां तक इसका इफेक्ट कोई और चार्ज एक्सपीरियंस कर सकता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ पुत्र? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हुआ डेफिनेशन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ गिवन चार्ज अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज, and every charge, each charge creates electric field around itself. हर एक चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। बट जो टेस्ट चार्ज है, जो हमने टेस्ट चार्ज लिया है जिसकी वैल्यू आपने बहुत ही स्मॉल रखी, इसीलिए हम उसको स्मॉल क्यू से डिनोट कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट लिमिट टू जीरो है, ऑलमोस्ट लिमिट टू जीरो है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो भी ऑलमोस्ट लिमिट टू जीरो होगी और उसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे, उसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया पुत्र? अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर जो फोर्स लग रही है, जो फोर्स लग रही है उसको स्टडी कैसे किया जाएगा? तो उसी को स्टडी करेंगे हम बाय द टर्म कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, INTENSITY। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्षमता को चेक किया जाएगा एंड इट इज डिनोटेड बाय ई वेक्टर। ई वेक्टर का मतलब समझ गए होंगे कि यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन स्टडी करने से पहले मैं आपको बताता हूं how we are able to find out the electric field intensity. So electric field intensity at particular distance से point A पे ले लेते हैं, इसको point B ले लो, इसको point C ले लो, ये O पे है, ये D पे। ठीक है पुत्र?
तो मैंने जैसा बताया इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो भी फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जीरो नहीं होगी, नेग्लिजिबल होगी। क्यों? अभी आप समझ जाओगे, मैं फॉर्मूला दिखाऊंगा आप समझ जाओगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज एट पर्टिकुलर पॉइंट से ए, एट पर्टिकुलर पॉइंट ए। अब सपोज कीजिए यहां से यहां तक आपने डिस्टेंस r लिया, यानी कि इस चार्ज को आपने पॉइंट ए पे रख दिया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए क्या आएगा पुत्र? फॉर्मूला लगाते हैं, फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q। तो ये से Q कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पे चलते चलते ही दो फॉर्मूले आ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज पर द डेफिनेशन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जब हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ, फॉर्मूला आ गया KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इजी वे में आप समझने के लिए ये मानिए कि लेट्स सपोज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज and for positive charge electric field intensity is readily outwards, readily outwards, readily outwards, and for negative charge इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रेडली इनवर्ड्स। इसको और इजीली समझने के लिए हम अगर एक टेस्ट चार्ज की बात करें, एक टेस्ट चार्ज जो हम प्लस क्यू ही लेते हैं, छोटे वाला क्यू, ठीक है, और कोई सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो आपको पता है अगर दो पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होना है। ये टेस्ट चार्ज है आपका, ये टेस्ट चार्ज तो आपने पॉजिटिव ही लेना है, पॉजिटिव छोटा क्यू। क्लियर हो गया पुत्र? ये आपका सोर्स चार्ज हो सकता है, या गिवन चार्ज भी बुक्स में लिखा जाता है सोर्स चार्ज। अब आपको पता है सोर्स चार्ज पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वो टेस्ट चार्ज जो कि अगेन छोटू पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम स्टडी करें तो ऐसे होगी, आउटवर्ड्स, रेडली आउटवर्ड्स, और फोर्स भी बाहर को लग रही है। तो हम कह सकते हैं फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। अब अगर आप सोर्स चार्ज नेगेटिव रखो और अगेन छोटू टेस्ट चार्ज रखो तो आप जानते हो यहां पे फोर्स लगेगी इनवर्ड्स। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ electric field intensity is same as the direction of force experienced by the test charge, है ना। टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। तो वो फोर्स किधर को एक्सपीरियंस करेगा वो डिपेंड करेगा कि आपने सोर्स चार्ज नेगेटिव लिया या पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम पॉजिटिव ही लेंगे और छोटू लेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो यानी कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के लिए कैसी हुई? रेडली इनवर्ड्स, रेडली इनवर्ड्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आ जाने चाहिए। आगे चलने से पहले आपको पॉइंट पता लगे पुत्र। अब यहां पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी अलग अलग डिस्टेंस पे होंगे, तो यानी कि अलग अलग डिस्टेंस पे फ्रॉम सेंटर ओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी अलग अलग वेरी करेगी। यही है आपका वो कंसेप्ट जहां पे बताया जाता है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा बाय द टेस्ट चार्ज इज डिफरेंट। फोर्स इक्वल टू क्यू इनटू ई हो जाएगा ना पुत्र। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी तो डेफिनेटली फोर्स भी डिफरेंट हो जाएगा। तो फोर्स का भी यहां पे एक फॉर्मूला बन गया क्यू इनटू ई, क्यू इनटू ई। ये पॉइंट्स क्लियर हैं? ध्यान से एक बार समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे चलें। अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन विद डिस्टेंस r, फॉर्मूला है E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर।
तो यानी कि हम कह सकते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना हो, सपोज हम हर बार ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस के लॉन्ग ही लेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द सोर्स चार्ज, जो हमने रखा हुआ था सोर्स चार्ज, वहां से अगर आप लोगे तो आप देखिए जैसे जैसे बॉडी दूर जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। और 1/r² तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का। तो ये शो करता है कि r अगर इनफाइनाइट हो जाए तो उस टाइम पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाए। तो ये वैल्यू कभी हो सकता है जाके 0 हो जाए। और अगर r 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मैथमेटिकल टर्म्स आप कहोगे सर इनफाइनाइट हो गई, पर हम इसको कहेंगे अनडिफाइंड हो गई। क्या हो गया पुत्र? अनडिफाइंड। यानी कि जहां सोर्स चार्ज रखा है उस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। आगे हम चलते हैं फटाफट यूनिट पे। तो ऐसा यूनिट जो होगा पुत्र वो क्या होने वाला है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला उठाइए F/Q। सो फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम। सो इट इज 1 न्यूटन पर कूलम। This is basic information about electric field intensity.